नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं जो कि आपको भर करके स्कूल में जमा करनी है। तो मैं इसका पूरा हल बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा हल देखें और साथ साथ में रिवीजन करते चलिएगा, याद करते चलिएगा और साथ में किताब भी भरते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम होंगे। जब आपके बोर्ड है 8वीं और फाइनल जब एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी से आप इनको रिवाइज ज़रूर करते चलिएगा ताकि फाइनल एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आए तो आपसे बन जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारी वीडियो आपको इसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। शिक्षा का दीक्षा नाम है चैनल का, आपको पता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपन को एडगेट अभ्यास पुस्तिका भरनी है जो कि हिंदी की है, कक्षा 8 की। पहला चैप्टर मैंने बता दिया है इसका, मेरे चैनल पे जाके आप देख लेना प्लेलिस्ट में। और मैं आज इसका पाठ 2 बताने जा रही हूँ, हिंदी का, है ना। पाठ 2 बताने जा रही हूँ जिसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए देख लेते हैं पाठ 2, जिसका नाम है, क्या नाम है, आत्मविश्वास। आज अपन को पाठ 2 करना है। वर्दी मैंने करा दिया है, इसके बाद पाठ 2 आ गया है जिसका नाम है आत्मविश्वास। ये वाला अपन को पाठ आज करना है। चलिए देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। ये है अपना पाठ 2, ये है अपना पाठ 2, आत्मविश्वास नाम है। इसके बाद इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है वृद्धि से, कि मन से, शरीर से, योग्यता से। तो इसमें अपना सही क्या हो जाएगा, मन से, है ना। तो इसमें बी नंबर का टिक कर दीजिएगा, मन से। फिर दूसरा क्या है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी। सुग्रीव में, कि श्री राम में, बाली में, श्री कृष्ण में। तो इसमें सी नंबर का सही हो जाएगा, बाली में, है ना। इसके बाद हो जाएगा अपना क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे। बाघ को, भेड़िए को, कुत्ते को, कि शेर को। इसमें सी नंबर का सही हो जाएगा, कुत्ते को, है ना। चलिए देख लेते हैं। इसमें तीसरा हो गया है अपना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, कि प्रसन्नता के लिए, कि हंसने के लिए। तो इसमें अपना बी नंबर का सही हो जाएगा, प्रसन्नता, अरे सफलता प्राप्त करने के लिए, है ना। जो बी नंबर का अपना सही है, तो चौथे में बी नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये चार ऑप्शंस कर लीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं पांचवा। पांचवें में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका प्रश्न क्या है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो उत्तर में क्या लिख देना है, आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। किसके कारण खंडित हो जाता है, दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। पांचवा हो गया अपना। इसके बाद देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या है, छठवें क्वेश्चन में है अपना, खंडक खाइयो सामाजिक पद में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है देख लेते हैं। खंडक खाइयो का समास विग्रह है, खंडक और खइयो होता है, तथा इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है इसमें, इसमें द्वंद्व समास है। चलिए इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं सातवां। सातवें प्रश्न में क्या है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्यों है। तो देख लेते हैं क्या कारण है इसका आत्मविश्वासहीन होने का। तो उत्तर में क्या लिख देना है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण नकारात्मकता है, अतः हमें नकारात्मक सोच एवं नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए। यह हमारे विश्वास को विश्वासहीन बनाने का कार्य करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन अपना हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या है, राम के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। जो राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, राम को बाली के भाई सुग्रीव ने यह बात बता दी थी कि जो बाली के सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। इसी कारण राम पर बाली के सामने आकर नहीं लड़े। चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वें में क्या है,
विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? उत्तर में क्या आ जाएगा? हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी के बिना आकलन किए उसकी शक्तिशाली मान लेते हैं। इस प्रकार 9वां क्वेश्चन हो गया। देख लेते 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है? सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी को अविचलन श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में क्या लिख देना है? किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक है व्यक्ति की मानसिक सफलता। यदि व्यक्ति किसी भी कार्य को यह सोचकर करे कि वह उस कार्य में अवश्य ही सफल होगा, उसे विजय प्राप्त होगी, तो निश्चित ही उसे उसकी अभीष्ट मंजिल प्राप्त होगी। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का अडिग आत्मविश्वास अर्थात अपने आप के ऊपर कर पाने विश्वास उसे सफलता की ओर लेकर जाता है। इसलिए उस वाक्य में कहा गया है, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। 10वां हो गया है। देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है? आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र में साहसहीन के साथ आत्मविश्वासहीन है, उसमें परख एवं सूझबूझ की कमी है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति अच्छी या बुरी जो भी हो उसे अच्छी तरह से परखना चाहिए। इसके पश्चात उस परिस्थिति का साहस और विवेक से साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो 11वां क्वेश्चन अपना हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं अपन 12वां क्वेश्चन। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है? 12वां क्वेश्चन है अपना, फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर में क्या लिख देना है? सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके अंदर कूट कूट कर आत्मविश्वास का होना। उन्होंने अंग्रेज परीक्षण के प्रश्नों का उत्तर अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ दिया था। इस प्रकार 12वां हो गया है। चलिए देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 13वां में क्या है? आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में क्या लिख देना है? आत्मविश्वास जीवन में सफलता का आधार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की ओर प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज निरीक्षण ने पूछा, तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ी गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ। सुगमता के साथ परीक्षण प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उसके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस के पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का वेटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी हाँ। इस तरह उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। चलिए 13वां क्वेश्चन अपना हो गया है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक 13वां क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 14वां देख लेते हैं। क्या है 14वें क्वेश्चन में? जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में क्या लिख देना है? जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अर्थात अच्छे और बुरे दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल बुरे दिनों
की ही सोचते रहते हैं। ऐसे निराशावादी लोगों का कटाव करते हुए लेखक कहता है कि ये लोग उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। अर्थात ऐसे लोग जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों की दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होती। जीवन में उन्नति के लिए लोग प्रयत्नशील नहीं। चलिए, इसी प्रकार अपने 14वां क्वेश्चन भी हो गया है। इसी प्रकार मैंने चैप्टर 2 के सारे आंसर्स करा दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।